जय हिंद, नमस्कार साथियों, वेलकम टू PWR। आइए दोस्तों, हम लोग मैग्निफिकेशन यानी कि m इज इक्वल टू वी अपान यू और लेंस फार्मूला 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान यू से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। एन इरेक्ट इमेज 2 सेंटीमीटर हाई कह रहा है कि एक जो इरेक्ट इमेज बन रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचा 2 सेंटीमीटर लंबा इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। वह आपका लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है। द ऑब्जेक्ट बीइंग 0.5 सेंटीमीटर हाई, जो आपकी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है दोस्तों आपका 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमको क्या करना है, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है दोस्तों। ध्यान से समझना, सबसे पहले जो आपका गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि इरेक्ट इमेज बन रहा है, तो आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। इरेक्ट के लिए तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जो आपका इमेज का जो डिस्टेंस दे रखा है आपका कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों। लेकिन इमेज कैसा है साथियों, आपका इरेक्ट है। जैसे ही आपका इमेज इरेक्ट हुआ दोस्तों तो v की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर निगेटिव लेंगे। अगर यही आपका इन्वर्टेड रहता तो v की वैल्यू हम लोग क्या लेते, पॉजिटिव लेते। ठीक ना, v की वैल्यू क्या हो गई, आपका निगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। द ऑब्जेक्ट बीइंग 0.5 सेंटीमीटर हाई। दोस्तों जो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो आपका कितना है 0.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमको लेंस की क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है दोस्तों, यानी कि f की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, m इज इक्वल टू होता है साथियों हमारा क्या, आई डैश अपान ओ डैश। ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m इज इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश। तो m इज इक्वल टू आई डैश कितना है दोस्तों 2 में ओ डैश। ओ डैश कितना है दोस्तों आपका 0.5। ओ डैश कितना है 0.5, यानी m की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 में ये 0.5 है तो इसको 5 डिवाइडेड बाई 10 लिखा जा सकता है। 10 आपका ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 का मल्टीप्लाई 2 में और डिवाइडेड बाई 5, यानी m की वैल्यू आ गई दोस्तों आपका कितना 4 आ गया। m की वैल्यू कितनी आई 4 साथियों। अब हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू आपका v अपान यू भी होता है मैग्निफिकेशन। और ये आपका हाइट के रिस्पेक्ट में था, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आपका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो लिया जाता है तभी मैग्निफिकेशन आता है। तो m की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी कितनी 4 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी दे रखी है -12 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा u। तो u आपका इधर आएगा दोस्तों, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -12/4, यानी u इज इक्वल टू कितना आ गया -3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी आपका u आ गया v आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्या 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई फार्मूला 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u। तो 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v, यानी कि v कितना दे रखा है दोस्तों हमारा -1/12 और -1/u। u कितना आ रखा है आपका -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। तो 1 अपान f इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका 12 और 3 का एलसीएम 12 से आपका 1 बढ़ जाएगा, 3 से आपका 4 बढ़ जाएगा, यानी 1 अपान f इज इक्वल टू आएगा दोस्तों आपका कितना 3/12। जब इसका उल्टा करेंगे तो f इज इक्वल टू 12/3, या फिर आपका f इज इक्वल टू आएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर। और यही लेंस की क्या है साथियों, फोकल लेंथ है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।